हाँ, चलिए चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व में आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। अभी तक हम लोगों ने देखा है प्रीवियस टॉपिक में कि एक आवेश अगर गति में रहे, आवेश को वेलोसिटी दी जाए तो इसके चारों ओर ये अपने पास एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र और इसे बी से सूचित किया जा रहा है। अब जब आवेश गति में हो, स्थिर अवस्था में रहे, तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र, जब गति में हो, आवेश जब गति में आ जाए तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र स्थिर अवस्था में, कैसी अवस्था? स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में केवल और केवल विद्युत क्षेत्र होता है। जब गति में आ जाए तो ये दोनों क्षेत्र रहता है आवेश के पास। जब आवेश गति में हो, आवेश जब गति में हो तो ये बात को याद रखना है कि जब आवेश गति में हो तो उसके पास विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्थिर आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या दोनों। तो स्थिर अवस्था में आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र केवल गति की अवस्था में, गति की अवस्था में। तो गति में जब आवेश, ये पॉइंट लिख लेना है कि गति में आवेश के पास दोनों क्षेत्र, कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, बी, चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों फील्ड होते हैं जब गति में होता है। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक, इससे आगे तो अभी आप लोगों ने देखा है कि आवेश जब गति में हो जाए तब उसके पास चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अगर कोई आवेश गति में किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई किसी आवेश को गति प्रदान की जाए तो उस पे चुंबकीय प्रभाव के कारण उस पर बल लगना शुरू हो जाता है। तो उस बल का जो परिमाप है वो वैज्ञानिक हेनरिक एंटोन लॉरेंज के द्वारा दी गई है, स्थापित किया गया। कब? एक्सपेरिमेंटली बेस्ड। तब जब प्रयोग किया लॉरेंज के द्वारा के प्रयोग से यह बताया गया कि जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रहे तो उस आवेश पे चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल लगता है, Fm से डिनोट करें, चुंबकीय बल लगता है। तो इस बल का जो मान है, परिमाण, तो बल का परिमाण मैग्नीट्यूड कितना मान है, बल का कितना मान है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में। ये एक चुंबकीय क्षेत्र ली गई है
इस पे एक क्यू जो है, एक क्यू, उसको वेलोसिटी किसी भी दिशा में, ये है वेग की दिशा, आवेश के वेग की दिशा यहाँ, जो कि चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग की दिशा में थीटा डिग्री कोण बना रहा है। तो उसमें ये जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक भी कॉस थीटा, एक भी साइन थीटा, भी साइन थीटा, एक भी कॉस थीटा। कॉस जीरो अगर जो इसके घटक, ये आवेश का वेग की दिशा किसी कोई भी दिशा है, तो इस किसी भी दिशा में गमन कर रहा है जिसका कि चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बन रहा है थीटा, तो इसके दो घटक होंगे कंपोनेंट्स, एक जमीन के सतह के से होकर जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, उसका घटक भी कॉस थीटा वेग की, और उसकी लंबवत दिशा में भी साइन थीटा, दो घटक हमेशा रहते हैं किसी भी सदिश की। तो कॉस थीटा इस दिशा में कॉस जीरो हो जाए, कॉस जीरो का मान जीरो, तो इस दिशा में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इस पर बल नहीं लग पाएगा। तो हम लोग जो है तब आवेश जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी दिशा से गमन कर रही हो, गतिमान हो, तो उस पे बल का परिमाण निम्नलिखित बातों पे लॉरेंस साहब के द्वारा स्थापित किया गया, प्रयोग से प्राप्त किया गया कि पहला तो बल जो है आवेश पे लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाप का समानुपाती F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते जाए तो उसमें जो है इस पर आवेश पर लगने वाला बल का मान भी बढ़ता जाएगा वो। और दूसरा बल का मान आवेश के परिमाप का समानुपाती पाया गया। मैग्नीट्यूड जो है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, परिमाप क्यू पर। इसकी मान अगर चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित रखी गई लेकिन आवेश का मान बढ़ाते गए तो इसमें भी पाया गया कि आवेश का बल जो है वो बढ़ता गया, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पे भी बल बढ़ रहा है और इसकी आवेश का मान भी बढ़ाने पे बल बढ़ रहा है, तो समानुपात। तीसरा जो था कि बल का मान किसी गतिमान आवेश में बल का मान, चुंबकीय बल का मान आवेश के वेग के लंबवत घटक भी साइन थीटा का समानुपाती होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी साइन थीटा। ये तीनों लॉरेंज मैग्नेट, तो इन तीनों का परिणाम जो है उसको निकाला गया समेकित करके। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू, मतलब गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ये बी क्यू बी भी साइन थीटा, इन तीनों को जब मिला के लिखा गया तो क्यू भी साइन थीटा। अब भी साइन थीटा तो क्यू
v क्रॉस b, v क्रॉस b, ये वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में ये लिखा जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड के रूप में लिखा जा रहा है। तो ये जो समीकरण है यही बल लॉरेंज चुंबकीय बल कहलाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लॉरेंज चुंबकीय बल का मान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो v क्रॉस b देगा, क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी कॉस थीटा। तो या तो ये होगा क्यू भी बी साइन थीटा या क्यू भी क्रॉस b। सदिश का गुणनफल क्रॉस में होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में। तो आप देखिए, तो ये बात अब इस समीकरण, यही समीकरण जो है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल का कहलाता है। ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। अब इस समीकरण पे कुछ देखते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो F इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन थीटा, एक समीकरण हो गया कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल ये हुआ क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ क्यू क्या है, आवेश का परिमाप, ये भी वेग है, ये बी जो है चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा जो है वेग और चुंबकीय और वेलोसिटी के बीच थीटा है। तो अब यहाँ से देखिए केस वन कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री लिया जाए, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी की दिशा शून्य हो, किसी तरह का कोई कोण न बनाता हो, समानांतर चले या उसी दिशा में चले, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और क्यू भी इसी दिशा में v वेलोसिटी से चल रहा हो। तो देखेंगे फार्मूला से कि F इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का मतलब साइन 0 बराबर 0, तो साइन, तो इसमें जो होगा, चूँकि साइन 0 डिग्री का मान 0, इसलिए फोर्स इक्वल्स टू 0। इससे ये क्यू भी बी 0 इक्वल्स टू 0, चूँकि साइन थीटा 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो अब फोर्स, तो इससे ये पता चला है कि अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गमन करे, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गमन करे, तो वह बिना विक्षिप्त हुए, बिना बल महसूस किए अपने रास्ते सीधा चलता जाएगा। मतलब कि अगर बल चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी के बीच 0 डिग्री हो, क्या समानांतर जा रहा हो कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस पर किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा। केस दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से। केस सेकंड देखते हैं, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90, तो F इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन 90, साइन 90 का मतलब 1, तो ये हो जाएगा क्यू भी बी मैक्सिमम फोर्स, अधिकतम बल, ये हो जाएगा साइन 90 इक्वल्स टू 1, मतलब मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम लग रहा होगा, फोर्स मैक्सिमम, क्यू भी क्रॉस बी, ये हो गया तुम्हारा, हो गया। तो अगर इससे ये हो गया कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत दिशा में गमन कर रहा है, कोई आवेश Q इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में प्रवेश कर रहा है, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा और वह उस फोर्स उसको घुमाने की कोशिश करेगा। अब देखेंगे फ्लेमिंग हैंड रूल से। अब केस तीसरा, केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड कि थीटा बराबर 180 डिग्री, तो F इक्वल्स टू
क्यू भी बी साइन 80 डिग्री 180 मतलब 0। तो या तो इससे ये पता चला है, ये चल रहा है कि बल जो है समानांतर रहने पे या तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए। क्यू जो है विपरीत दिशा में वेलोसिटी से प्रोपेगेट करे। इस दोनों के बीच 180 डिग्री हो गया। बी की दिशा ये, उसकी वेग की दिशा 100 डिग्री। तो इस या तो उसकी दिशा में समानांतर किधर भी जाए तो बल उस पर शून्य ही लगता है। तो यही, तो ये जो फॉर्मूला ये हो गया लॉरेंज चुंबकीय बल, इसे याद रखेंगे। चलिए ठीक, आज के लिए इतना है।